2023 के राजौरी हमले एक इस्लामी आतंकवादी हमले थे जो कि जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ क्षेत्र में राजौरी जिले के डांगरी गांव में 1 और 2 जनवरी 2023 को हुआ था। पहला हमला एक शूटिंग के परिणामस्वरूप 4 की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। दूसरे हमले में एक आईडी एक ही हमले की जगह के पास विस्फोट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर एक बच्चे की मौत हो गई और 5 अन्य लोगों को घायल कर दिया। उस विस्फोट में घायल एक दूसरे बच्चे की चोटों से मौत हो गई, जिससे समग्र मौत का टोल 6 हो गया। जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कश्मीर के लिए नई दिल्ली की नीतियों को दोषी ठहराया और राजौरी आतंकी हमले के लिए संघ क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन के कारण सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व में हुर्रियत सम्मेलन ने राजौरी में निर्दोष नागरिकों की मौत की निंदा की। प्रतिरोध मोर्चा TRF एक कश्मीरी अलगाववादी आतंकवादी समूह जो भारतीय दावों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा का एक छाया संगठन है, ने इनकार किया कि यह एक आतंकी हड़ताल थी। पृष्ठभूमि 16 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कथित तौर पर राजौरी जिले में एक सेना शिविर के बाहर गोलीबारी के दौरान एक और घायल करते हुए 2 नागरिकों को मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि प्रवेश द्वार पर तैनात एक संतरी ने नागरिकों के पास जाने पर आग लगा दी, जिससे सेना के बयान के बावजूद हताहत हुए। कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने शिविर में गोलीबारी की थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना के 14 दिनों के बाद 2 अज्ञात बंदूकधारी राजौरी जिले के डांगरी गांव पहुंचे और 1 जनवरी 2023 को आवासीय घरों में गोलीबारी शुरू कर दी। ये घटना शाम 7 बजे के आसपास हुई। जब 2 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हिंदू निवासियों के घरों में प्रवेश किया, पीड़ित के आधार पहचान पत्रों की जांच की और फिर राइफलों के साथ उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। आक्रमण शूटिंग 1 जनवरी 2023 की शाम को लगभग 7 बजे संदिग्ध आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी के कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में डांगरी गांव में एक हिंदू समुदाय के कम से कम 3 घरों में तोड़ दिया और आग लगा दी, जिससे 4 नागरिकों की मौत हो गई और 6 और घायल हो गए। खबरों के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि राइफलों को ले जाने वाले 2 अज्ञात पुरुषों ने 3 आवासीय घरों पर गोलीबारी की। धंगरी गांव के एक सशस्त्र ग्रामीण बालकृष्ण ने उन अज्ञात लोगों को डरा दिया जो एक हत्या की होड़ में थे। कृष्ण के पास एक हथियार था जो ग्रामीणों को उग्रवाद को रोकने के लिए दिया गया था, और इन ग्रामीणों के समूहों को 1990 के दशक के मध्य में स्थापित ग्राम रक्षा समितियों VDC के रूप में जाना जाता है। अब कृष्णन के अज्ञात बंदूकधारियों को डराने के कार्य के बाद, जिसने जम्मू डिवीजन में समितियों को वापस लाने के लिए दबाव बढ़ाया है। विस्फोट 2 जनवरी को सुबह 9 बजे, 1 जनवरी को राजौरी की शूटिंग के पीड़ितों में से एक प्रीतम शर्मा के घर के पास एक संदिग्ध IED विस्फोट 7 लोगों को घायल कर दिया, ज्यादातर बच्चे, जिसमें भाई बहन विहान शर्मा और सानवी की मौत हो गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस के अनुसार एक बच्चे की मौत हो गई और 6 अन्य लोग एक विस्फोट में मारे गए और 6 अन्य लोग एक विस्फोट में घायल हो गए, जिसमें एक बुरी तरह से एक भी शामिल था। पीड़ित राजौरी में 1 जनवरी के हमले के मृतक और घायल की पहचान की गई। मृतक दीपक कुमार 2-3, सतीश कुमार 4-5, प्रीतम लाल 5-7, शिवपाल 32 और घायल पवन कुमार 38, रोहित पंडित 2-7, सरोज बाला 3-5, प्रीतम शर्मा 17, सुजिल कुमार 32 थे। एक 16 साल की लड़की जो विस्फोट में घायल हो गई थी, उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जिससे मौत का टोल बढ़ा हो। 2 जनवरी 2023 को विस्फोट में मारे गए दोनों की पहचान विहान कुमार 4 और समीक्षा देवी 14 के रूप में की गई। 3-8, संतोष शर्मा 45 और कमलेश देवी 48। 2 नाबालिग चचेरे भाई सहित 6 व्यक्तियों के नश्वर अवशेष राजौरी जिले में जुड़वा हमलों में मारे गए। 3 जनवरी 2023 को उनके मूल गांव में अंतिम संस्कार किया गया था। 8 जनवरी 2023 को अस्पताल में घायलों में से एक और मौत का टोल 7 तक बढ़ जाता है। पुलिस की प्रतिक्रिया
जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा कि हमलों के जवाब में एक खोज अभियान शुरू किया गया था। पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल और सेना के सैनिकों के साथ 2 आतंकवादियों को बेअसर करने के प्रयास में क्षेत्र से बाहर कर रहे थे। 2 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव में आतंकी हमले की साइट पर एक यात्रा कर रही है, जो एजेंसी द्वारा विकसित एक नए मोडस ऑपरेंडी के अनुसार उन स्थानों की जांच करने के लिए है जहां ऐसे आतंकी हमले होते हैं। 5 जनवरी 2023 तक जम्मू और कश्मीर पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कुछ हाल ही में भर्ती किए गए लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित हाइब्रिड आतंकवादी राजौरी में हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। क्षेत्रीय जम्मू कश्मीर पार्टियों ने कश्मीर में नई दिल्ली की नीतियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा के प्रशासन को केंद्रीय क्षेत्र में हिंसा में हाल ही में स्पाइक के लिए दोषी ठहराया। कश्मीर के राजनेताओं ने राजौरी में हत्याओं की निंदा की और 4 साल के लिए अनुच्छेद 370 के बाद भी आतंकवाद को रोकने में विफल रहने के लिए एलजी की नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार और सोमवार को हुए हमलों की निंदा की और कहा कि आतंकवादी अपने पीड़ितों के धर्मों के बीच अंतर नहीं करते हैं, चाहे वे मुस्लिम या हिंदू हों। पहले हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सम्मेलन के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से कथित रूप से सामान्य संचालन प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने के लिए सवाल किया। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के बारे में फर्जी दावों बनाने के लिए हत्याओं की भी निंदा की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की। मुफ्ती ने लोगों से आग्रह किया कि भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं की मौतों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए भाईचारे की अपनी भावना बनाए रखें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पाकिस्तान के आईएसआई पर आरोप लगाया कि वह जे.एंड.के में शांति को बाधित करने का प्रयास करे। डॉक्टर इससे भारत में विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया कि पाकिस्तान आतंक का उपरिकेंद्र था। उन्होंने वियना में बोलते हुए भारत में कथित तौर पर आतंकवाद भेजने के लिए पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम से उल्लेख करने से परहेज किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। अलगाववादी प्रतिक्रिया। 3 जनवरी 2023 को मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व में हुर्रियत सम्मेलन ने राजौरी में नागरिकों की हत्याओं की निंदा की। हुर्रियत ने कहा कि व्यक्तिगत आधार पर लिए गए निर्णय और कार्य संघर्ष को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं या इसे रोक नहीं सकते हैं। सरकारी प्रतिक्रिया। मनोज सिन्हा ने इस घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये (1 मिलियन रुपीस) पूर्व ग्रेटिया और सरकारी नौकरी की घोषणा की। बाद में उन्होंने सोमवार को हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ मुलाकात की और उनकी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को बताया कि सरकार और पूरा देश दोनों उनके पीछे होंगे। राजौरी में हमलों के जवाब में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) एक अतिरिक्त 18 कंपनियों को जम्मू और कश्मीर को भेजेगा। अतिरिक्त 1800 सैनिकों को मुख्य रूप से राजौरी और पूंछ जिलों में तैनात किया जाएगा, जो वहां माइलिटेंसी विरोधी संचालन को बढ़ाते हैं। 4 जनवरी 2023 तक 9 कंपनियां पहले ही राजौरी पहुंची हैं और शेष बल रात में पहुंचेंगे। 21 जनवरी 2023 को अधिकारियों द्वारा मारे गए 7 व्यक्तियों के परिजनों को अधिकारियों द्वारा नौकरी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। परिणाम। राजौरी में हमले ने विरोध प्रदर्शनों और हमलों को उकसाया क्योंकि निवासियों ने स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2 जनवरी 2023 की शाम को मनोज सिन्हा ने जुड़वां आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा खामियों में गहन जांच का आदेश दिया। यद्यपि तात्कालिक विस्फोटक उपकरण विस्फोट और फायरिंग खुफिया स्रोतों के अनुसार एक पेशेवर हाथ का सुझाव देती है, प्रतिरोध मोर्चा (टीआरएफ) ने इनकार किया कि यह एक आतंकी हड़ताल थी। 6 जनवरी 2023 को आतंकवादी हमले में आतंकवादियों की मदद करने के लिए लगभग 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 7 जनवरी 2023 को राजौरी के उपायुक्त विकास कुंडलल ने गांव के रक्षा गार्ड (वीडीजीएस) को बंदूक और गोला बारूद के वितरण की जांच करने के लिए बालजरालन क्षेत्र का दौरा किया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। वीडीजी पुलिस से हथियार और गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एक शिविर स्थापित किया गया था।
घटना पर विरोध और बंद। 2 जनवरी 2023 को कई सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों ने सोमवार को राजौरी में डांगरी आतंकी घटना में लोगों की हत्या का खंडन किया। जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने हत्याओं पर अपनी नाराजगी के लिए कैंपस में एक मोमबत्ती की रोशनी का आयोजन किया। इस बीच जम्मू कश्मीर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अपने पहचान पत्र के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों की लक्षित हत्या की निंदा की। अध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में एकजुट जम्मू के कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी हमले को रोकने के लिए सरकार की विफलता की निंदा करने के लिए जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का मंचन किया। राजौरी में निर्दोष लोगों की हत्याओं के जवाब में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उधमपुर में एक समान रैली का मंचन किया। हत्याओं में अपने संकट को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक पाकिस्तानी पुतली में आग लगा दी। जब ये चल रहा था तो कई मुस्लिम संगठनों में चेनाब घाटी में मजलिस-ए-शौरत समिति किश्तवाड़ शामिल थे, ने हत्याओं की निंदा की और राजौरी आतंकी घटना को कायरता के अधिनियम के रूप में संदर्भित किया। 3 जनवरी को राजौरी के नागरिकों की हत्याओं के विरोध में डोडा और किश्तवाड़ के जिलों में एक पूर्ण बंद हड़ताल को बुलाया गया था। THEHRI में राष्ट्रपति बेपर मंडल मार्केट एसोसिएशन परवेज केचलू ने 3 जनवरी को पूरी हड़ताल के लिए कॉल किया। 3 जनवरी 2023 को राजौरी में आतंकी हमलों के विरोध में पूंछ जिला पूरी तरह से बंद हो गया था। विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल ने शटडाउन के लिए सनातन धर्म सभा के आह्वान का समर्थन किया। LG प्रशासन के नेतृत्व में आतंकवाद और यूटी सरकार के खिलाफ शटडाउन और विरोध प्रदर्शन। चेनाब घाटी में शटडाउन और विरोध प्रदर्शन देखे गए। नागरिकों पर राजौरी हमले के विरोध में 3 जनवरी को दुकानें और व्यवसाय बंद कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और LG प्रशासन के खिलाफ मनोज सिन्हा के नेतृत्व में नारे लगाए। 4 जनवरी 2023 को पुंछ में शटडाउन दूसरे दिन पहुंचता है। काठुआ और जम्मू में आयोजित विरोध प्रदर्शन। 4 जनवरी 2023 को देर रात को 3 मोटरसाइकिल सवारी करने वाले व्यक्तियों ने नौशेरा के पास थका में एक पुलिस चौकी पर कूद लिया और एक खोज ऑपरेशन की स्थापना करते हुए राजौरी जिले के एक जंगल में भाग गए। स्थानीय लोगों द्वारा कैप्चर किए गए एक वीडियो में स्थानीय लोग चिल्ला रहे थे कि हथियार ले जाने वाले 3 लोग भाग गए। 16 मार्च 2025 को हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकवादी अबू कटल आतंकवादी संगठन के लिए पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद मुंबई संसद हमले पर 26/11 के मास्टरमाइंड और कई और अधिक की सहायता के लिए एक करीबी सहायता थी।